मौजूद हैं बरेली के बिहार रिपोर्ट ढाल पर और यहीं पर ही है कैस्टल पब्लिक स्कूल। आज मैं किसी ख़ास मकसद से यहाँ आया हुआ हूँ, यहाँ की एमडी से मैं मिलूँगा और ये प्रोग्राम किसी स्कूल के लिए नहीं है बल्कि एक मासूम बच्ची के लिए है, बरेली की मासूम बच्ची के लिए, उस मासूम बच्ची के लिए जिसको मैंने कई बार आपको दिखाया है बरेली दर्पण पर। और अब इस स्कूल की एमडी ने कदम उठाया है, कैंपेन स्टार्ट की है। जी हाँ, उस मासूम बच्ची के लिए जिसका नाम है मनहा। महज 7 महीने की ये बच्ची है और इसकी ज़िंदगी बचानी है तो 16 करोड़ रुपए का जो है वो फंड इकट्ठा करना है और ये क्राउड फंडिंग से ही हो सकता है। बरेली दर्पण ने कई बार ये तस्वीर दिखाई थी, हमने मनहा को दिखाया था। मनहा मासूम बच्ची, बरेली की मासूम बच्ची को हमने दिखाया था, उनकी परिवार से मिलवाया था। सबा परवीन उनकी वालदा हैं और उनके नाना नानी हैं वहाँ पर, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के यहाँ रहती हैं, ना कि ससुराल में रहती हैं। उन्हें जिस तरह की मदद चाहिए वैसी मदद मिल नहीं पा रही है। लेकिन बरेली दर्पण ने पहले कैंपेन लगातार कोशिश की थी कि इस पर कुछ ना कुछ काम किया जाए और उस पर काम हुआ। लेकिन अब एक अहम शख्सियत बरेली की इससे जुड़ गई हैं और वो एक माँ है। उन्होंने कहा कि माँ है तो मुझे एहसास होता है ये मेरे बरेली की बेटी है, ये मेरे यूपी की बेटी है, ये मेरे भारत की बेटी है और मुझे अपने भारत की बेटी को बचाना है, मुझे मनहा को बचाना है। और मनहा को बचाना है तो इसके लिए मुझे कैंपेन शुरू करनी है। जब हमने इस मीडिया ने, बरेली की मीडिया ने इसे उठाया था, अखबारों की सुर्खियां बनाता, खासतौर से यहाँ के एमपी संतोष गंगवार जी ने भी इसके भी नॉलेज में ये आया था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नॉलेज में है, यहाँ के डीएम साहब ने भी बहुत इसमें अहम रोल अदा किया। काफ़ी कोशिशें हो रही हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि एक बड़ी रकम है जिसका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। 16 करोड़ रकम को सुनने के बाद लोग सोचने लगते हैं ये कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हमारे साथ चितवंत सेठी जी जुड़ेंगी जो इस स्कूल की एमडी हैं। मैं बहुत कुछ जानूंगा उनसे और वो बताएंगे कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेट में इस तरह का जो जिस बीमारी से ग्रस्त है उसके बारे में मैं बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें जानूंगा। वो 16 करोड़ का कौन सा इंजेक्शन है उसको फिर आपको बताऊंगा मैं। मनहा ये बच्ची है, 7 महीने की ये बच्ची है। देखिए कितनी खूबसूरत बच्ची है, मुस्कुरा रही है, ऐसा लगता है जैसे मुझसे बात कर रही है। इस मासूम बच्ची को आप देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए। इस बच्ची को हमें बचाना है क्योंकि ये बच्ची जो है SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बीमारी से वक्त मौजूद हैं बरेली के कैस्टल पब्लिक स्कूल में। और कैस्टल पब्लिक स्कूल की MD हमारे साथ में हैं चितवंत सेठी मैम, और आप इनको जानते होंगे सबा परवीन हैं। और इनकी मासूम बच्ची है 7 महीने की, जिस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको उस बच्ची के बारे में बताने की। वो SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बीमारी से ग्रसित है और उसको 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगना है जिसका नाम है जोलोगेंजमा। लगातार कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई। इन लोगों ने सरकार से भी मदद मांगने की कोशिश की, चीफ मिनिस्टर के पास भी गए, यहाँ के अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पा रही क्योंकि इतनी बड़ी रकम जो है वो इतनी आसानी से इकट्ठी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक कहा जाए क्राउड फंडिंग की ज़रूरत है। बरेली दर्पण ने इनके घर जाकर भी और बाकी बहुत सारे बरेली के मीडिया ने भी इस मैटर को उठाया था और कोशिश की थी। सभी जानते हैं बरेली की ये मासूम बच्ची जिसका नाम मनहा है, उसको इलाज की ज़रूरत है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है अगर उसका इलाज नहीं हो पाया। इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अभी आ रही हैं चितवंत सेठी मैम हैं जो क्रिस्टल पब्लिक स्कूल की MD हैं और कहते हैं कि मैम से मैंने जाना भी, मैं उनसे जानूंगा भी कि आखिर इस कैंपेन को जो शुरू करने में उनकी को क्या सोच कर उन्होंने कैंपेन शुरू की है। और जब से जुड़ी हैं चितवंत मैम तब से इनके फंड में भी रेज हुआ है मनी, काफ़ी अच्छे तरह से लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं और अभी भी मीडिया ने इसको कवरेज किया था, तभी लगातार इनके पास फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि रेस्पॉन्स की ज़रूरत है। मैं बस यही चाहता हूं कि आपसे बहुत मेरी आपसे इल्तिजा है, ये वीडियो मैं यकीन मानिए किसी उसके लिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे कोई फॉलोअर्स चाहिए हैं या मुझे कोई व्यूज़ चाहिए हैं, लेकिन बस आपसे मेरी अपील है कि इस वीडियो को देखिए क्योंकि इनकी मासूम बच्ची की मदद करनी है। और चितवन मैडम में जिस तरह से कैंपेन स्टार्ट किया है, मैं उस कैंपेन के बारे में बात करना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ बरेली दर्पण की कैंपेन के साथ जुड़ा हुआ है, लगातार हम आप तक बात पहुँचाते रहेंगे क्योंकि उस मासूम बच्ची के लिए 16 करोड़ रुपये इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 16 करोड़ हिंदुस्तानी अगर 1-1 रुपया भी देंगे तब भी 16 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे।
करेंगे। मैं चितवन मैम से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबा से बात करना चाहूँगा। सबा, आप बताइए कि हम लगातार आपने कोशिश की है, पहले अपनी बच्ची की बीमारी के बारे में एक बार बताइए कि बहुत सारे दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं, क्या बीमारी है? सर, मेरी बेटी जिसका नाम मनहा है, उसको SMA डिजीज़ हो गई है, जो काफ़ी रेयर डिजीज़ है सर। ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं जी सर। जिसकी फुल फॉर्म है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो कि सर 4 टाइप्स की होती है। बट मेरी बेटी को जो है सर वो सबसे टाइप 1 है, मतलब जो कि इस डिजीज़ का सबसे सीवियर फॉर्म है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है सर। अगर उसको टाइम से सर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो बच्ची की मतलब लाइफ को, बट मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल जाए। पर सर ट्रीटमेंट जो है वो उसका सिर्फ एक इंजेक्शन ही है, वो भी पहले नहीं था, जो कि 2019 में ही आया है, जिस इंजेक्शन का नेम है जोल्गेंसमा। तो सर बस वही मेरी बच्ची को लगना है। पर सर उसका प्राइस इतना ज़्यादा है, 16 करोड़ रुपीज़, जो कि अरेंज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है जी। तो इतने दिन से तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, डोर टू डोर भी जा रही थी, बट इतना ज़्यादा मेरे को रिस्पांस नहीं मिला। लोग बोल देते थे कि हाँ हेल्प करेंगे, बट फिर भी इतना रिस्पांस नहीं मिल पाया। बट सडनली मेरी स्कूल की जो MD है, जहाँ मैं पहले वर्क करती थी, मैंने यहाँ सर 5 इयर्स वर्क किया है, तो सडनली मेरे पास मैम की कॉल आई। उन्होंने कहा कि सबा मैं इस मनहा की बच्ची मतलब बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मैम सच में मैं सोच ही रही थी कि कोई मेरे को ऐसा मिल जाए जो मेरी मनहा के इस कैंपेन को एक मतलब एक नया एक डायरेक्शन दे दे। तो मैम ने मेरी बहुत हेल्प की है सर। आप बिलीव नहीं कर सकते सर, जो 2 मंथ से मैं मनी रेज करने की कोशिश कर रही थी, और 2 मंथ्स में सर मैं सिर्फ 86,000 रुपीज़ जमा कर पाई। बट मैम के आने से मीन्स अभी मैम को सिर्फ इस कैंपेन को मैं आकर मतलब मैम को सिर्फ अभी 5 डेज हुए हैं, और 5 डेज में मैम ने उस कैंपेन का अमाउंट जो कि 86 पर रुक गया था, उसको 2,20,000 और अभी अभी बात करते करते ही उस 7,000 और बढ़ गए हैं। तो जो 86 पर रुका हुआ था वो अब 2,27,000 हो गया है। तो बस मेरी आप सबसे अपील है कि प्लीज़ आगे आइए, और अभी आप मैम से भी बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैम मतलब मेरे लिए सच में मैम ने अपना रात दिन एक कर दिया। मैम पूरा दिन इसी पे मतलब स्ट्रगल कर रही है कि कैसे इस बच्ची की लाइफ को बचाया जाए, क्योंकि मतलब ट्रीटमेंट चाहिए, बट ट्रीटमेंट टाइम से मिलेगा तो ही इट विल वर्क, अदरवाइज मतलब बस मैं नहीं चाहती कि देर हो, बस जल्द से जल्द ये बच्ची को इंजेक्शन मिल जाए। थैंक यू सो मच। वाकई मासूम को बचाना है, बरेली की मासूम मनहा को बचाना हो, इसमें अब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं चितवन सेठी मैम। मैम आपसे सवाल यही है कि वाकई आप भी माँ हैं, ये भी माँ हैं, तो एक इस कैंपेन को स्टार्ट किया आपने, क्या सोचकर किया हो, क्या उम्मीद लग रही है? मैंने जैसे सबने देखा, मुझे भी मैसेज आया 16 करोड़, और मुझे लगा नहीं हो पाएगा जी, नहीं जी पाएगी लड़की। 2 महीने से ये लड़की लगातार मैसेज करती रही। मैं सोचती थी कुछ तो अरेंज हो ही गया होगा अभी तक। डोनेशन वाली वेबसाइट पे जाके देखा तो 86,000 रुपीज़, और मुझे लगा कि ये, फिर मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने कहा मना मैं सबा मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे को जब मैंने फ़ोन रख दिया, मैंने डोनेशन कर दिया, मैंने सोचा ये इनफ है जी? क्या इससे इसका इंजेक्शन आ जाएगा मेरे 10,000 20,000? हाँ, मेरे साथ लाखों लोग जुड़ के 10,000 20,000 देंगे तो शायद, पर अकेले मेरे देने से क्या होगा। इसीलिए उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई, और मुझे लगा कि ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं हो सकता जितना ये साउंड कर रहा है। फिर उस रात को मैंने बहुत सारे, इमरान हाशमी एक कैंपेन को चला रहे हैं इम्पैक्ट गुरु पे, उसके बाद फराह खान ने कौन बनेगा करोड़पति में एक बच्चे के लिए अपील की, पैसे जुटाए और उस बच्चे को भी इंजेक्शन लग गया। मुंबई में एक केस है, उन्हें इंजेक्शन लग गया। मैंने कहा अगर केरला में, फिर मैंने न्यूज़ देखी कि 1 हफ्ते के अंदर 8 दिन के अंदर किसी ने 16 करोड़ रुपए, इनफैक्ट उनको अपने अकाउंट्स क्लोज करने पड़े, इतना पैसा उनके पास आ गया था। तो मुझे लगा कि अगर ये देश के हर कोने में हो सकता है तो ये यूपी जैसे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। हमारी यूपी की ही जनसंख्या 20 करोड़ है, 4 करोड़ लोग नहीं भी करेंगे तो भी 1-1 रुपया देके हो जाएगा। अपनी बरेली की जनसंख्या 12.5 लाख है, ऑफिशियल नंबर नहीं है ये 2011 के बाद, मैं अनऑफिशियल बता रही हूँ आपको। अगर ये हो जाता है, सब थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ के इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते तो ये हो सकता है। फिर मुझे लगा कि मैं एक माँ को होप कैसे दे दूँ, मेरे पास कोई प्लान होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि कुछ नहीं सोचना, जो हमारी गीता में कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैंने कहा फल मेरे हाथ में नहीं है, पर करूँगी तो मैं ज़रूर, क्योंकि मेरा भी बच्चा है। पूरी रात मैं अपने बच्चे को देखती रही, मैं सोचती रही उस माँ पे क्या बीतती होगी जिसको पता है कि उसके बच्चे की बीमारी के लिए एक ट्रीटमेंट है, पर वो ना सब कुछ अपना आप बेच के भी वो ट्रीटमेंट नहीं खरीद सकती, उधार लेके नहीं कर सकती।
इसमें सबको वापस जुड़ना, अपना एक साथ जुड़ना ही होगा। और ऐसे ही स्टेट्स में फंडिंग रेज हुई है जब सारे लोग एक साथ आए हैं, उन्होंने मनी रेज किया है और ये सक्सेसफुल हुआ है। आप अगर देखेंगे ऐसे में जो है इट इज, आप देखेंगे अगर सर्च करेंगे तो उसमें आएगा इट्स नॉट क्योरेबल, बट इट इज आफ्टर 2019 हम चाहें तो हम इस बीमारी को यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं। हम, मेरे हिसाब से तो एक दिन भी नहीं, अगर फिर भी हम कहें तो 3 महीने के अंदर, 3 माह के अंदर अगर इसे इंजेक्शन लग जाता है तो जितना कम डैमेज इसकी बॉडी को होगा उतना ज्यादा चांसेस हैं। कहने को तो इनकी लाइफ सिर्फ 2 साल की है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर अगर इंजेक्शन लग गया और टाइम से लग गया देन शी विल हैव अ क्वालिटी लाइफ। शी विल प्रॉब्ली नॉट बी डिसेबल्ड, प्रॉबेबली, आई विल नॉट से श्योरली, बिकॉज ना मैं भगवान हूँ और ना मैं डॉक्टर हूँ। बस मैं एक मिरेकल में होप करती हूँ, क्योंकि सबा ने और मैंने भी जिन लोगों से बात की उनके बच्चे बहुत अच्छा इस जीन थेरेपी को रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बेटर। सो मैं अपनी मना के लिए भी यही सोचती हूँ। और मैं यही कुछ बातें करनी है आपसे। सबा, ये बताइए जो अकाउंट है वो कैसे, जो पैसा जो आ रहा है वो आपका अपना अकाउंट है या जो इम्पैक्ट गुरु है वो किस तरह से जो है लोग पैसे डालेंगे तो किस तरह से ये माना जाए कि हाँ वो बिल्कुल सिक्योर मनी है और आपके बच्चे के इलाज में ही उसका इस्तेमाल होगा? जी सर, नहीं सर, मेरा कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। मतलब जब मैंने देखा कि मेरी बच्ची को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो मैं मतलब यही सर्च करती रही कि मेरे को क्या करना होगा। तो सडनली मैंने मतलब एक बच्ची है टीरा कमात, उससे मेरे को एक आइडिया आया कि उन लोग के पेरेंट्स ने भी इम्पैक्ट गुरु, जो कि इंडिया का नंबर 1 क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, उन लोग ने भी वही अकाउंट मतलब अपना कैंपेन स्टार्ट किया था। बस वही देखकर मैंने भी अपनी मनहा का कैंपेन इम्पैक्ट गुरु से स्टार्ट कराया है। और ऐसा नहीं है, जेन्युइन साइट है, मतलब आप भी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। जब वो फंड वहाँ पे पूरा कलेक्ट हो जाएगा 16 करोड़ रुपीस, तो वो डायरेक्टली वहाँ से हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया जाएगा और मेरी बच्ची को वहीं से इंजेक्शन मिल जाएगा सर। मैम एक बात बताइए, एक बहुत महंगा इंजेक्शन है, मैं भी सोचता हूँ और लोग भी जो दर्शक हैं वो भी सोच रहे होंगे, 16 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम है। हालांकि वही बात है कि 16 करोड़ रुपए की बात आती है अभी मीडिया में भी, अभी आपने भी कहा और अभी मैंने देखा कि कुछ चैनल्स ने जो है ये लाइव भी चलाया, तो अभी जल्दी ही फ़ौरन रेस्पॉन्स भी आया, लोगों ने जो है इनके फंड इम्पैक्ट गुरु में पैसा भी आया, जस्ट अभी मैंने देखा है। 16 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम है, एक आदमी भी अगर देगा तो 16 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी रकम है, इतना महंगा इंजेक्शन क्यों नहीं? ये एक्चुअली अगर आप इसे देखें, आप साउंड करेंगे इंजेक्शन है, एक इंट्रावेनस इंजेक्शन है, बट एक्चुअली एक जीन थेरेपी है। SMA में क्या होता है, जो बच्चों को SMA टाइप 1 होता है उसमें उनकी बॉडी में एक जीन मिसिंग होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है एंड फिर उसके बाद ब्रेन तक पैसेज जाता नहीं है, कि मूवमेंट का मैसेज नहीं जाता। ये वो बीमारी है। तो वो क्या करेंगे, ये जीन थेरेपी है, इससे वो जीन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसकी महंगाई इसलिए क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ है, 1, 2 इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये एक बहुत रेयर डिजीज है, 10,000 में एक बच्चे को होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो सारी कॉस्ट उसकी वहीं आ जाती है कि रिसर्च की वजह से ये इंजेक्शन, क्योंकि इसकी डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर सब समझते हैं तो डिमांड इसकी कम है, सप्लाई तो उसकी वजह से, इसकी सप्लाई की वजह से इसका प्राइस बहुत हाई है। बहुत कम बच्चों को इस तरह की बीमारी होती है। माना वो जी सब आप ही इसका जवाब मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरह से देंगे कि आपकी बच्ची को बीमारी है। आप देखिए यूपी में भी इस तरह के कुछ बच्चे हैं, कुछ आपने पता किया कि इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं बच्चे? हाँ सर, यूपी में बच्चे हैं सर। और सर एक बच्चे से तो मैं सर खुद ही सर गंगाराम हॉस्पिटल में मिली हूँ, वो सर यूपी का ही केस था। तो बट सर लकीली ये था कि उन लोग का लॉटरी के थ्रू ये इंजेक्शन में सिलेक्शन हुआ था, तो उन लोग को एडमिनिस्टर करा दिया गया था और सर उनका बच्चा वहीं पर खिल रहा था। तो मेरे को देखकर बहुत अच्छा लगा कि जब उनके पेरेंट्स ने बताया कि उनके बच्चा भी ऐसे ही हो गया था, चल नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाता था, बट अब वो खिल रहा था, क्योंकि वो लोग वहाँ पे वीकली चेकअप के लिए आए हुए थे। क्योंकि जब ये इंजेक्शन बच्चे को दे दिया जाएगा उसके बाद काफ़ी टाइम तक इसका वीकली चेकअप होगा कि बच्चा उस पर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका कुछ मतलब कुछ उसका डिसएडवांटेज तो नहीं हो रहा है। तो मैंने खुद से बच्चे को देखा है, वो भी यूपी का ही केस था सर। बहुत अच्छी बात है। सब आप जब लोगों से कहती होंगी मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगना है, इतना है, क्योंकि हमने भी इसको जब कैंपेन में जो है हिस्सा बने तो हैं, उससे पहले आपसे इंटरव्यू भी किया था, लोगों से कहा था, कोशिश की थी, तो लोगों के दिमाग में आता 16 करोड़ इतनी जल्दी कैसे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरह के सवाल लोगों के मन में आते हैं। हालांकि इसका आसान जवाब है, मैम ने अभी जो दिया है कि केरला में जो है 1 हफ्ते के अंदर ही, मुंबई में, महाराष्ट्र में और बिहार का एक बच्चा था, उसके लिए भी 80 दिन के अंदर वो फंड इकट्ठा हो गया, क्योंकि क्राउड फंडिंग है। आपका भी बच्चा हो सकता है इस तरह का, तो 1-1 रुपया भी अगर अपनी जेब से निकालेंगे तो इस बच्चे का इलाज हो सकता है, इस बच्ची की जान बच सकती है। बरेली दर्पण
जो है हमेशा इस तरह के मजबूर माजूर लोग जो बीमार हैं या जो भी जिस तरह की चीज़ें होती हैं उनको ज़रूर उठाता है कि मेरे लिए भी कम से कम एक अच्छी बात है कि इनकी आवाज़ बन सकूं मैं। लोग जो है ख़ास तौर से उनके बरेली की बच्ची है, उत्तर प्रदेश की बच्ची है, मेरे हिंदुस्तान की बच्ची है, उस मासूम बच्ची को मरते हुए मैं भी नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते। अगर आपको इस बात का एहसास अपने बच्चों को देख कर होता हो तो कम से कम कुछ तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट गुरु अपने आप में एक ऐसा NGO है जो ना तो इनके अकाउंट में पैसा जाएगा ना मेरे अकाउंट में पैसा जाएगा, बल्कि उनका अपना ही अकाउंट है, उसमें पैसा जाएगा और वो पैसा सीधे हॉस्पिटल को जाएगा। वो अमेरिका से 16 करोड़ का इंजेक्शन आएगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो एक बच्चे के लिए फराह खान क्यों सामने आती, उसकी मदद क्यों करती, उस बच्चे के इंजेक्शन लग चुका है जिससे मैडम कह रही हैं। इस तरह से अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति में भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल हुआ था उस बच्ची के मनी जो है जो फंड है रेज़ करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हम मना के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है। मैं अभी मैम से भी जानूंगा कि अगर आप अभी 2 लाख रुपए तक मैम की तरफ से बहुत कोशिश की गई और आप धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे तो कुछ जो है इस पैसे में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट गुरु की तरफ से या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बहुत जल्दी पैसा रेज होना शुरू हो जाता है, स्टार्स तक पहुंच सकता है। इस बात को वो लोग भी सहयोग कर सकते हैं। मैम वही बात आती है कि अभी जैसे कि 2 लाख रुपया है, अभी जैसे कि 20 लाख रुपया का आपने बताया था, अगर इस तरह से हम लोग सब इकट्ठा कर लेते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके बाद इसमें किस तरह से जो है फंड को रेज करने में और आसान हो जाता है? सर अभी तो ये है कि जैसे हम लोग ऐसे पब्लिक से ही अपील कर रहे हैं लोकल मीडिया के थ्रू, पर सर जैसे ही मेरी मन्हा के इस इम्पैक्ट ग्रुप के अकाउंट में 20 लाख रुपीज़ हो जाएंगे तो ये मन्हा का जो ऐड है जो अभी बस खाली उनकी साइट पर शो हो रहा है, बाद में ये एक मार्केटिंग लाइन में आ जाएगा। फिर ये फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जो भी कोई मतलब यूज़ करता होगा वो उसमें उनको मतलब ऐड दिखेगा मन्हा का, मतलब एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट की तरह उसको डाल दिया बूस्ट करना शुरू कर। हाँ, तो ताकि जो भी कोई यूज़ कर रहा होगा तो वो वहाँ पे मन्हा का ऐड देखे और उनको थोड़ी सिंपैथी आए और वो डोनेट कर दें। और मे बी सर जैसे और केसेस में हुआ है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी हर एक बच्चे के लिए आया है, गॉड नो सर मेरे लिए भी कोई सेलिब्रिटी आ जाए और मेरी ऐसे हेल्प कर दे, तो बस बच्ची का मतलब इतना अमाउंट हो जाए कि जल्द से जल्द उसका मार्केटिंग लाइन में ऐड आ जाए, ताकि फिर मेरी हेल्प और ज़्यादा अच्छे लेवल पर हो जाए और बच्ची को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल जाए। अच्छा, आपसे लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल रहा हूं और मैं इनके साथ बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको नंबर मिलते रहेंगे। आप अपना नंबर एक बार कम से कम बोल दीजिए कि अगर आपसे बात करना चाहता है, कोई मदद करना चाहता है तो वो कैसे मदद करेगा? जी सर, मदद करने का तो ये है सर, आप डिस्क्रिप्शन में सर इम्पैक्ट ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा। जब वो उसे ओपन करेंगे तो उसमें सारी अकाउंट की डिटेल्स आएंगी। फिर भी सर कोई अगर मुझसे कुछ कंफर्म करना चाहता है कि मन्हा के बारे में या कुछ भी पूछना चाहता है इम्पैक्ट ग्रुप के बारे में, तो सर ज़रूर वो मुझसे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8630782993। सर एक और नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप है, दैट इज 7500586623। तो आप दोनों में से किसी पे भी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग के माइंड में से ये भी आता है कि केस फेक तो नहीं है, रियल है। तो इस टाइप की क्वेरीज अगर आपके माइंड में है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वाकई क्वेरीज तो बहुत सारी होती हैं मन में लोगों की, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी फोर्जरी होती है, लेकिन यकीन मानिए कि इस तरह का कोई केस नहीं है। बरेली मीडिया बहुत अच्छी तरह से उठा चुका है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरान को भी नज़र में है, यहाँ तक कि CM की नज़र में भी है। लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए सरकार किस तरह से क्या मदद कर सकती है वो आगे की बात है। ये फंड अगर इकट्ठा हो सकता है, अब तक का जो इतिहास रहा है, जो इस तरह के बच्चों के लिए जो बीमारी है वो जो है क्राउड फंडिंग से ही हुआ है और इकट्ठा भी होता रहा है। मैम आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें लग रही हैं? सर अपनी तरफ से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, क्लब हाउस, हर तरह की मैं कोशिश करूँगी। और मैंने एक हैशटैग हम लोगों ने, मैंने और सबा ने बनाया है, सेव मन्हा, हैशटैग सेव मन्हा। और मन्हा को मैंने अपनी बेटी माना है, क्योंकि मैं भी, जैसे मैंने कहा, मैं एक माँ हूँ और कहते हैं ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं अगले साल मन्हा से अपने बच्चे को ज़रूर राखी बंधवाऊंगी और वो ज़रूर सरवाइव करेंगी। और ये ज़रूर, मुझे बहुत फेथ है, मुझे बहुत फेथ है अपनी कंट्री में कि वो ज़रूर आगे आके बढ़ेंगे। जैसे मुझे नहीं पता मैंने यहाँ कहा या नहीं, पर अगर 16 करोड़ देशवासी 1 रुपया, 16 लाख लोग 100 रुपये, 3,20,000 लोग 500 रुपये भी देंगे, इस बच्ची को इंजेक्शन लग जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ आगे आइए और इम्पैक्ट ग्रुप पे डोनेट करिए। आपको इसका टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अंडर 80 जी, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको एक वो भी मिलेगा। तो प्लीज़ आइए, वो सिर्फ सबा की नहीं है, मेरी भी बेटी है और बरेली की, यूपी की बेटी है और पूरे देश की बेटी है। क्यों उन बच्चों की क्या, इस बच्ची क्या कर्म है कि इसे इंजेक्शन ना मिले? क्यों ना मिले? ट्रीटमेंट है तो मिल जाए ना, कर सकते हैं हम इतना।
हैशटैग सेव मनहा कैंपेन स्टार्ट किए है मैडम ने। सभा जी साथ में हैं और बरेली दर्पण भी उनके साथ बिल्कुल खड़ा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के लिए हमेशा बरेली दर्पण खड़ा रहता है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इम्पैक्ट गुरु का वो लिंक भी डाल रहा हूँ इस लाइव को ख़त्म होने के बाद, और मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और कोशिश ये रहेगी जो लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बताना नहीं चाहते, एक हाथ को देकर दूसरे हाथ को पता ना चले, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, वो लोग भी जो है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हिडन रहना चाहते हैं, छुपे हुए रहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। मैम आप बताइए, कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि यही जो इम्पैक्ट गुरु वाली सर ने जो बात बोली है, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप डोनेट करिए, और उसमें फिर आपके सारे अकाउंट जो डिटेल्स वो लेंगे उसके नीचे एक ऑप्शन होता है डोनेट एनोनिमसली, मतलब बेनाम गुमनाम आप दान दे सकते हैं, गुप्त दान आप कर सकते हैं। ऑल्सो सर आपने कहा कि आप इम्पैक्ट गुरु की डिटेल्स और जो भी डिटेल्स, इनफैक्ट QR कोड, किसी को UPI पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप सब कुछ कर सकते हैं। सर मैं आपको सब प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्लीज़ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरह से जो कदम उठाया, जो कैंपेन स्टार्ट की है, हैशटैग मनहा, वाकई मनहा को बचाना है, बरेली की बेटी को बचाना है, यूपी की बेटी को बचाना है, मुझे अपने हिंदुस्तान की बेटी को बचाना है, मेरे हिंदुस्तान की बेटी है वो, और आप इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, एक वक्त का मत कीजिए। एक वक्त में थोड़ा सा अच्छा खाना नहीं खाएं, अगर एक मासूम बच्ची के लिए थोड़ा सा अगर डोनेट कर देंगे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। बरेली दर्पण भी आपसे अपील करता है कि आप मनहा की जान बचाने के लिए, मनहा के वो फंड को रेज करने के लिए आप लोग भी आगे बढ़कर आइए। बरेली दर्पण, यकीन मानिए, जहाँ जहाँ जो जिस तरह की कोशिश होगी, जहाँ जहाँ तक इनकी बात पहुँचाने की कोशिश होगी, बरेली दर्पण हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि मनहा को सब लोग जीता हुआ देखना चाहते हैं। जो जिस बीमारी से ग्रस्त है वो उस बीमारी से जो है वो निजात पा जाए, सब यही चाहते हों। जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है एक दिन वो होगा जब मनहा की कोई इंजेक्शन लग चुका होगा, और 16 करोड़ एक बड़ी रकम नहीं होगी। क्योंकि कहा जाता है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और दूसरी बात ये कही जाती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। तो क्यों ना हम और आप मिलकर उस समुद्र को भर दें, उस घड़े को भर दें, और इतनी जोर से पत्थर उछालें कि आसमान में सुराख हो जाए। मैंने इनका नंबर डाल दिया है, और मेरी आपसे यही अपील है, आप मेरे चैनल के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन इस इनकी बच्ची की, मासूम बच्ची के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इनकी बच्ची के लिए कुछ फंड तो रेज हो पाए। क्योंकि मैं यहाँ आया बैठा था, तभी मैंने देखा कि 7,000 रुपये इनके फंड में आ चुके हैं, मीडिया ने चलाया। तो मैं मीडिया के लोगों से भी कहूँगा, नेशनल मीडिया के लोगों से भी अपील करूँगा, अगर आपको लगता है इनकी मासूम बच्ची के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि बरेली दर्पण तो शुरू हो चुका है, बस आपकी और ज़रूरत है। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा है यहाँ पर फिर दोबारा से, हालांकि मैं प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। लोग कह रहे हैं, मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं बरेली में कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं रिजवान साहब, आपको इनका नंबर डाल दिया जाएगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से आप जो इस अकाउंट में पैसे अगर आप जो है डिपॉजिट करना चाहते, देना चाहते, मदद करना चाहते हैं, जो वो आपको हमारे चैनल के ज़रिए या इनके मोबाइल का नंबर होगा उससे बात कर सकते हैं। दूसरे हैं मोहम्मद शाहजेब, कहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आपकी दुआओं की वाकई ज़रूरत है। शाहजेब, आपने जो ये मैसेज लिखा है, वाकई यही आपकी दुआ इस बच्ची के लिए लग जाएगी। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। सद्दाम अंसारी साहब कह रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जुड़िए, बरेली दर्पण से जुड़िए, क्योंकि बरेली दर्पण की ये कोशिश है, और ख़ासतौर से मैडम की जो कैंपेन है हैशटैग मनहा, इसमें के लिए आप जो है आगे बढ़कर आइए, कदम बढ़ाइए। आपकी ये कोशिशें जो है वाकई रंग लाएंगी, बरेली दर्पण की कोशिशों, मैडम की कोशिशें रंग लाएंगी, क्योंकि हर इंसान चाहता है एक मासूम बच्ची का, कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, बच्ची बच्ची होती है। तो हमें सबको मिलकर को उस मासूम बच्ची को बचाना है। हम इस तरह से लाइव आते रहेंगे आपके साथ में, और
कोशिश करेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। दीप्ति जी, आपको नंबर सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग और भी अगर अपना कमेंट देना चाहते हैं, अभी हम लाइव जुड़े हुए हैं क्योंकि कुछ लोग हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो लोग भी हमारा चैनल देख रहे हैं वो लोग हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो हम अभी भी इन लोगों से आपके सवाल के जवाब ले लेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितनी भी लोग अपनी क्वेरीज चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आप कमेंट लिख दीजिए, जो भी लिखना है, जो बात करना चाहते हैं। हम फ़ोन नंबर सेंड कीजिए। दीप्ति वर्मा जी कह रही हैं, दीप्ति वर्मा जी फ़ोन नंबर सेंड कर रहे हैं हम, बल्कि हम अभी कहेंगे कि आपको एक एक करके वो नंबर बताएंगी। सबा परवीन नंबर बता रही हैं आपको, और आप नोट कर लीजिएगा। सबा, एक बार बहुत आपके 2 नंबर हैं, दोनों नंबर को धीरे धीरे आप बताइए। वैसे तो हम डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ी देर में डाल देंगे जी। मेरा नंबर है 8630782993 और जो दूसरा नंबर है वो है 7500586623। आपको ये नंबर डाल दिया गया है, मैं नंबर डाल दूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। दूसरा है शाहजेब साहब कह रहे हैं लिंक कहां से मिलेगा। शाहजेब साहब थोड़ा सा वेट कीजिए, इस को खत्म होने के बाद, ये जो हमारा प्रोग्राम खत्म होगा उसके जस्ट फौरन बाद मैं इसमें ज़रूर आपको जो है इम्पैक्ट गुरु का लिंक डाल दूंगा। और ख़ास बात यह है कि आप जिस वक्त भी खोलेंगे उसको, आपको उसमें जितना भी पैसा जो लोगों ने जमा करेंगे, जो इनको दान करेंगे इनकी बच्ची के लिए, वो आपको दिखेगा। आप अगर 1 रुपया भी डालेंगे तो, और जैसे ही आप 1 रुपया डालेंगे तो वैसे ही आपका 1 रुपया ऐड हो जाएगा। इसमें ख़ास बात यह है, मैंने भी इसके बारे में जानकारी हासिल की है। और मैं आपको बता दूं, मैंने खुद इम्पैक्ट गुरु के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मैंने फ़ोन पर लंबी बात की है, उनसे जाना है मैंने कि कितना सही है आपका ये जो है आप जो कर रहे हैं। तो मैंने भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझा और मैंने देख लिया, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स जो है इस काम के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं और बच्चों का इलाज भी हो रहा है। इस तरह की खबरें आप जानते हैं। आप सोशल मीडिया पर अगर आप फेसबुक और यूट्यूब भी डालेंगे ना, तो इम्पैक्ट गुरु के बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिनमें आपको दिखेगा कि वो मदद करने के लिए लोगों से जो है अपील कर रहे हैं और उनका इलाज भी हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि हम इसी तरह से लाइव इनके साथ बीच बीच में जुड़ते रहेंगे और जिस जिस जगह से जो मदद आएगी वो भी हम जानकारी ज़रूर आपको देंगे कि कितना फंड आ चुका है, किस किस तरह से लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है जो लोग कम से कम इसके लिए और मोटिवेट करें आपको, लोगों को, या आप मोटिवेट हों उन लोगों से, वो भी बरेली दर्पण आपको वो तस्वीर भी भेजता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।